नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के इन दिनों जो दुर्गति हुई है वो शायद ही किसी राजनीतिक दल की देखने को मिली हो। वैसे तो आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में जेजेपी भी है, जिसने इस बार अपना खाता तक नहीं खोला, या फिर यूं कह के अपनी इज्जत अपनी लाज तक जेजेपी हरियाणा में नहीं बचा पाई। लेकिन बावजूद इसके जो दुर्गति कांग्रेस की है वो किसी से छुपी नहीं है। अब तो कांग्रेस के विधायकों को भी अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के चौधरियों से और अपनी पार्टी के आकाओं से उम्मीद नहीं बची है कि वो किसी चीज में उनका समर्थन करेंगे, वो किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर उनका साथ देंगे और किसी भी मौके पर उनके साथ खड़े होंगे। ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब कांग्रेस के ही सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डालकर और लंबी चौड़ी बात लिख डाली। लेकिन उसका सार यही है कि उनको अब कांग्रेस से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के जो चौधरी हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो और चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ही क्यों ना हो, उनको किसी से अब कोई भी उम्मीद नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो हालात आज के दिन हरियाणा प्रदेश में है, ऐसे हालातों से तो जेजेपी के हालात भी बेहतर हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब जेजेपी सत्ता में थी तो उस समय जेजेपी के विधायक ही दुष्यंत चौटाला को अपनी पार्टी को धोखा दे रहे थे, धोखे में रख रहे थे, और वैसा ही हाल अब कांग्रेस का भी होता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठे देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे देख रहे हैं, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बैठे देख रहे हैं कि क्या हाल, क्या नजारा, क्या दस्तूर सूरत कांग्रेस का होने वाला है। खैर, अब गोकुल सेतिया की पोस्ट पर लौटते हैं। गोकुल सेतिया ने लिखा कि कांग्रेस के विधायकों के साथ ज्यादती हुई, हमारी लीडरशिप ने मोर्चा खोलकर उस जाति के खिलाफ बोलने का काम किया, अच्छी बात है। अपने लोगों के लिए स्टैंड भी लेना चाहिए, पर शायद मुझे कांग्रेस के नेता अपना नहीं समझते क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी थी। इसलिए मेरे साथ जब भी सरेआम जाती हुई जनता की लड़ाई लड़ते समय तो पार्टी के किसी नेता ने साथ नहीं दिया। सब देखकर भी खामोश रहे, कोई बात नहीं, वो उनकी इच्छा है। अभी आगे और सुनिए क्या कुछ गोकुल सेतिया ने बोला है। गोकुल सेतिया आगे बोलते हैं कि मैंने तो केवल एक पॉजिटिव राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर किसी ने हमारे इलाके का भला किया तो शुक्रिया करना क्या गलत है? मैंने कौन सा भाजपा ज्वाइन कर ली थी? सिर्फ मुख्यमंत्री की तारीफ में चंद शब्द ही तो बोले थे, उनके मंच पर जाकर उनकी थोड़ी सी तारीफ ही तो की थी। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने कहा किसी का कत्ल कर दिया? मैंने कहा अपनी पार्टी को धोखा दे दिया? उन्होंने हमारे क्षेत्र में काम करवाया और मैंने उनकी तारीफ में 2 कसीदे पढ़ दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कांग्रेस मुझे अपना मानती क्यों नहीं है? कांग्रेस के नेता मुझे अपना मानते क्यों नहीं है? कांग्रेस के आका, कांग्रेस के चौधरी मेरे साथ खड़ा क्यों नहीं होते हैं? ये गोकुल सेतिया पूछ रहे हैं अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, हरियाणा कांग्रेस के चौधरियों से। और वो नेता जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो नेता जो अपने आप को सबसे बड़ा चौधरी मानते हैं, उनसे ये सवाल है गोकुल सेतिया का, जो सिरसा से कांग्रेस के विधायक हैं, कि आप मेरा किसी भी मामले पर साथ क्यों नहीं देते हैं? सरेआम जनता की लड़ाई लड़ते समय जब मेरे साथ ज्यादती होती है तो उस समय कांग्रेस का कोई भी नेता मेरे पक्ष में खड़ा क्यों नहीं होता? मेरे लिए मोर्चा क्यों नहीं खोलता? मेरे लिए 2 शब्द क्यों नहीं बोलता है? आखिर क्यों मुझे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के चौधरी कांग्रेसी नहीं मानते, अपना नहीं समझते हैं? हालांकि उसी पोस्ट में गोकुल सेतिया ने आगे एक और बात लिखी है जो सबसे ध्यान देने वाली और गौर करने वाली है। गोकुल सेतिया ने लिखा है कि सिरसा के लिए जो संघर्ष हमने किया, इन संघर्षों में यहाँ की जनता का हमेशा साथ मिलता रहा है और उसी ताकत के चलते, उसी मजबूती के चलते हम हर मामले पर अड़कर और डटकर खड़े रहे हैं। जनता के साथ हमें मिलता रहेगा और हम लड़ाई यूं ही सिरसा के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कांग्रेस का कोई नेता साथ दे या फिर ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लड़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे। यानी कि कांग्रेस के विधायक को अब अपनी ही पार्टी के उन बड़े नेताओं से जिनके पास लंबे समय से बड़ी जिम्मेवारियां रही हैं, या फिर हरियाणा कांग्रेस में जो नेता बड़ा रसूख और बड़ा कद रखते हैं, या फिर अन्य नेताओं की तुलना में जो सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं, उन नेताओं से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उन नेताओं के साथ जो है अब
विधायक जी को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के लोग ही अपनी ही पार्टी के विधायक को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बना रहे हैं कि अगली बार कैसे भी हो गोकुल सेतिया विधायक नहीं बनना चाहिए, और उसकी फील्डिंग अभी से लगाई जा रही है, उसके लिए अभी से गोटियां सेट की जा रही हैं। और इसी का डर गोकुल सेतिया को है, इसलिए उन्होंने भी अपनी ही पार्टी को, अपने ही नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना उचित समझा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के हालात जेजेपी से भी खराब हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता ही फिलहाल बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अपने खुद के घर में आग लगी हुई है। वही कांग्रेस जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का दावा तो करती है, लेकिन अपने घर में मचे कलह को लेकर, अपने घर में मचे घमासान को लेकर और अपने घर में लगी हुई आग को लेकर एक शब्द तक नहीं बोल पाती, या फिर उन मसलों को ठंडा भी नहीं कर पाती है, और वो सरेआम जग जाहिर होते हैं। और जनता के बीच कांग्रेस की हमेशा से फजीहत होती रहती है, और जनता के बीच कांग्रेस की हमेशा की तरह फजीहतें होती रही है। हालांकि गोकुल सेतिया के जो तेवर हैं ये बड़े नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यही बड़ी वजह है कि बड़े नेता गोकुल सेतिया से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। किसी भी मामले में, किसी भी मुद्दे पर इनका साथ नहीं देते हैं। पूर्व में जो नगर निगम चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, उनमें भी गोकुल सेतिया के पक्ष में कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का वोट मांगने के लिए अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे लोगों के लिए वोट की अपील करने सिरसा में नहीं पहुंचा। चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा ही क्यों ना हो, या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ही क्यों ना हो। वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी नेता हो, किसी भी धड़े से संबंधित हो, किसी भी गुट का हो, उसके विचारधारा जैसे भी हो, अगर वो कांग्रेसी है तो उसके पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष को खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी सीधे सीधे पक्षपात करते नजर आ रहे हैं, और यही वो वजह है जिसके चलते कांग्रेस लगातार इस प्लानिंग पर काम कर रही है कि हरियाणा प्रदेश में फेरबदल करेंगे, और इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और इसी तरीके के बड़े पदों से की जाएगी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिनों कांग्रेस में बिल्कुल भी और कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि अब लोगों को भी यह महसूस होने लगा, और राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस के विधायकों का जो मोह है, कांग्रेस के विधायकों की जो रुचि है, वो भाजपा में बढ़ जाएगी। अपनी ही पार्टी से वो दगा कर जाएंगे, अपनी ही पार्टी की छाती में कील ठोकने का काम करेंगे, और वो कील कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी ताबूत की कील साबित हो सकती है। क्योंकि अगर यही नेता बीजेपी की तरफ पलायन कर जाते हैं, अगर यही नेता कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में रुचि दिखाते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। ये कांग्रेस के लिए वो पल है जब कांग्रेस को ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अब हरियाणा प्रदेश में उनकी जड़ें खोखली ही नहीं हुई है, बल्कि उनका वटवृक्ष ही जड़ से उखड़ चुका है। हालांकि खास बात यह है कि गोकुल सेतिया, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही उनको टिकट मिली, और हुड्डा के नेतृत्व में वो चुनाव भी जीत गए। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर हुड्डा फैमिली गोकुल सेतिया के साथ सिरसा में किसी भी मामले पर खड़ी नजर नहीं आ रही है। गोकुल सेतिया को हर मुद्दे पर पीछे रखने का काम किया जाता है, और यह चीज गोकुल सेतिया को पसंद नहीं है। और उसके बाद जो गोकुल सेतिया का रिएक्शन होता है, जो उनके तेवर होते हैं, वो हुड्डा फैमिली को पसंद नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि इन दोनों धड़ों के बीच, इन दोनों पक्षों के बीच इस तरीके से हमेशा तनातनी रहती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस फिलहाल काफी बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के विधायकों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, अपनी पार्टी के आकाओं पर, बड़े बड़े चौधरियों पर, पुराने धुरंधरों पर बिल्कुल भी उम्मीद और भरोसा नहीं है कि वो उनके पक्ष में खड़े होंगे या फिर नहीं। तो ऐसे में वो अब अपनी ही पार्टी के चौधरियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुझे या फिर आप हमें अपना क्यों नहीं मानते हैं, पार्टी का नेता क्यों नहीं समझते हैं, कांग्रेस का विधायक क्यों नहीं मानते हैं, और किसी भी मुद्दे पर हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं। और यह सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े चौधरियों को, कांग्रेस पार्टी के आकाओं को चुभने वाला है। कील की तरह जो है यह सवाल
उनकी छाती में गड़ने वाला है, क्योंकि इन चंद शब्दों के माध्यम से गोकुल सेतिया ने एक बड़ी बात कहते हुए और अपनी ही पार्टी के बड़े चौधरियों को औकात दिखाने का, हैसियत बताने का काम कर दिया है कि अगर आप एक विधायक के समर्थन में कुछ बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो उस विधायक के लिए आप भी कुछ मायने नहीं रखते हैं। खैर, सिरसा क्षेत्र के लोग गोकुल सेतिया की बात से और हरियाणा प्रदेश की जनता गोकुल सेतिया की बात से कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।